तो आपको विपक्षी खेमे में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फूट पड़ती हुई नजर आएगी। अब वो सांसद के रूप में टूट होगी या कुछ दल टूटेंगे जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ होगा और बड़े पैमाने पर होगा। बड़े पैमाने से मेरा मतलब इतना कि एनडीए का, भाजपा का बहुमत दोनों सदनों में अच्छी तरह से हो जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी विपक्ष की। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्ष के सामने चुनाव के अलावा, चुनाव से इतर सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती आने वाली है। सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा की घड़ी आ रही है। तो पहली परीक्षा तो ये 9 सितंबर को ही हो जाएगी, जो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत कठिन मामला है। भाजपा और एनडीए के लिए जीतना कोई मुश्किल होगा, क्योंकि असल में क्या है कि केवल आपकी ताकत नहीं मैटर करती, आपके विरोधी की कमजोरी का भी प्रभाव होता है। और आपके जो विरोधी हैं उस खेमे में कोई साझा रणनीति बनाने वाला नहीं है, क्योंकि कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। भले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों, लेकिन मन से उनको कोई पार्टी नेता प्रतिपक्ष स्वीकार नहीं करती। वो तकनीकी मामला है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा राहुल गांधी उठाएं और पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा हो जाए। उनके उठाए हर मुद्दे पर इंडी गठबंधन के अंदर आपको विरोधाभास के स्वर सुनाई देंगे। अभी तक पिछले 1.25 साल में कोई ऐसा मौका नहीं आया है जब सदन के अंदर या सदन के बाहर लगे कि सरकार के सामने, सत्तारूढ़ दल के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई। और संख्या बल में मजबूत होने और सत्तारूढ़ दल के कमजोर होने के बाद अगर ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्षी खेमे का क्या हाल है। तो अब विपक्ष को हमला करने का मौका नहीं मिलने वाला। अब विपक्ष को अपने घर को बचाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, बचाव का रास्ता खोजना पड़ेगा।